बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, मोशन एंड फोर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम जस्ट एज अ शॉर्ट डिस्कस करेंगे, जबकि वेलोसिटी को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। जिस तरह से हमारे पास होती है एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और वेरिएबल और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन फिजिक्स के अंदर यूं होती है, whenever a body moves from a one position to another, the change in position of body from its initial to final position is called displacement। जब कोई भी एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन यूं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है। इस तरह से ये फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है बी। इनके दोनों के दरमियान, ये पॉइंट ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनके दरमियान फॉर एग्जांपल जिस तरह से देखें, अगर एक बॉडी मूव करती है एक पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक जाती है, तो उसके वो डिफरेंट वे से जा सकती है। यानी कि ये देखें, एक पाथ जो कर्व नजर आ रही है, ये इससे भी वो मूव कर सकती है और एक स्ट्रेट लाइन से भी मूव कर सकती है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ए से लेकर बी तक, ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल तक होती है। यानी कि अगर पॉइंट ए से बॉडी ने मूव किया है बी तक, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए से लेकर बी तक होगी, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो मीटर होता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टू डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, एक एक्स और वाई प्लेन के अंदर हमारी एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो R1 और R2 नजर आ रहा आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे होते हैं पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल जो पॉइंट ए है, इसको पोजीशन वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो R1 है, ठीक है। और जो पॉइंट बी है उसको पोजीशन वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है R2, ठीक है। तो ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन वेक्टर के हिसाब से देखें तो हमारा R2 माइनस R1 होगा, यानी कि फाइनल में से इनिशियल हम निकालेंगे। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम यूं लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने जस्ट इसकी यूं डेफिनेशन करनी है और सिंपली इसको एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है कि डिफाइन टर्म वेलोसिटी एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट हम इस वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन की। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन यू है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब टाइम रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम यानी कि वो कह रहा है कि कितने टाइम के अंदर एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस चीज को हम बोलते हैं वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए का। और इसी तरह से एक पॉइंट है ये वाला हमारा पॉइंट है बी। तो बॉडी जो है वो मूव कर रही है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। अब यहां पर देखें तो पॉइंट ए से लेकर बी तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया है। तो जो डिस्टेंस कवर किया उसने जितने टाइम्स के अंदर, तो वो हमारा होगा वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि डी बाय टी, डी हमारा डिस्प्लेसमेंट है और टी हमारा है टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये है कि डी ओवर टी, यानी कि एक कितने टाइम के अंदर एक बॉडी ने जितना जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारा एक वेलोसिटी होगी। तो ये तो वेलोसिटी की सिंपली डेफिनेशन। अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड। सो जो वेलोसिटी का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जस्ट आप फार्मूले से क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी का यूनिट है।
अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह से ये बॉडी मूव करती है एक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, तो यहाँ पर वो डिफरेंट एक ये इंटरवल है, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक सेकंड इंटरवल है, इस तरह से जितने भी इंटरवल है इनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इनको एक एवरेज देखें तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो फर्स्ट एक 100 किलोमीटर करती है एक घंटे में, ठीक है, और सेकंड आवर में वो तय करती है 2, ठीक है। इस तरह से थर्ड आवर में वो जो बॉडी है वो 400 किलोमीटर एक डिस्टेंस तय करती है। तो इन टोटल को अगर हम एक एवरेज दें, यानी कि जितने अगर हमारे जो इंटरवल बना के उनके ऊपर 2 पे डिवाइड करें तो हमारा जो एवरेज निकलेगा तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए से लेकर बी तक, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है जितने टोटल टाइम के अंदर वो एक बॉडी ने तय किया है, तो वो हमारा होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। अब एक बात यहाँ पर देखें, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एक कंप्लीट डिटेल नहीं देती बॉडी की, एक के बॉडी की जो मोशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसकी जो कंप्लीटली डिटेल है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं देती। उस डिटेल को समझने के लिए हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत हमें क्यों पेश आई? क्योंकि जब एवरेज वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत क्यों पेश आई? तो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक बॉल होती है, एक क्रिकेट बॉल होती है, अगर हम उसको जमीन के ऊपर बाउंस करें, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, तो अगर हम इसको जमीन के ऊपर बाउंस करते हैं तो एक जब वो बाउंस होती है तो वो डिफरेंट इंटरवल, एक ऊपर नीचे जब होती है, पहले ऊपर जाती है फिर जमीन के साथ स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है कि उसका जो ऊपर वाला जो डिस्टेंस होता है और नीचे वाला डिस्टेंस, यानी कि अपर जब जाती है तो वो पॉजिटिव होगा, जब नीचे आएगी तो वो नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब हम टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इनके टोटल डिस्टेंस करेंगे, तो हमारा वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और टोटल जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत हमें इसलिए पेश आई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? The velocity of object at any instant of time is called instantaneous velocity. जिस तरह से मैंने बताया कि दो हमारे पास पॉइंट है, ये देखें हमारे पास एक एक्स और वाई प्लेन के अंदर अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो हमारे पास डिफरेंट 2 पॉइंट्स हैं, एक वाला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक जब बॉडी मूव करती है तो इनके दरमियान डिफरेंट इंटरवल होते हैं। अब जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बिल्कुल एक जीरो को अप्रोच करे, इतना शॉर्टेस्ट इंटरवल जो कि एक जीरो को अप्रोच करे, जीरो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जीरो को बिल्कुल जीरो के साथ होगा, तो वो वाला जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा उसको हम इंस्टेंट ऑफ टाइम कहते हैं। उस इंटरवल के ऊपर हमारी जो स्पीड होगी, जो बॉडी मूव कर रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमारा एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के ऊपर हमारी एक वेलोसिटी, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंट है, तो इसके ऊपर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इस तरह से पॉइंट बी है, इसके ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी ये बिल्कुल अप्रोच करती है कि जीरो को, यानी कि वो जीरो नहीं होती और बॉडी जो है वो बिल्कुल जीरो को अप्रोच करती है, इसकी वजह से हम लगाते हैं लिमिट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का फार्मूला ये है कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, तो ये हमारा एक फार्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इसकी डेफिनेशन हम लिमिट के हिसाब से भी कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। The limiting value of average velocity as the time interval approaches to zero, ठीक है, टाइम जो है वो अप्रोचेस टू बिल्कुल जीरो, वो जीरो नहीं होगा, जस्ट अप्रोच करेगा, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर जस्ट यही लिखा हुआ कि फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हमने जस्ट अप्रोच करना जीरो को, तो ये देखें जो हमारा पॉइंट बी है,
अगर हम इस पॉइंट बी को मूव करवाएं पॉइंट ए की जानब, यानी कि पॉइंट बी को इतना मूव करवाएं कि ये वाला जो पॉइंट बी है ये बिल्कुल पॉइंट ए के पास आ जाए, यानी कि तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बी आ जाए। जब ये बी जो है यहाँ पर आ जाता है तो इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल तकरीबन यानी कि जीरो हो चुका है, यानी कि वो मुकम्मल जीरो नहीं हुआ लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो बी है, तो यहाँ पर ए और बी के दरमियान ये जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट यही लिखा हुआ है, देखिए एट एनी टाइम t let the body be at point a, its position is given by position vector r1 after a short time। ठीक है, जो हमारा शॉर्ट टाइम होगा यानी कि एक स्पेसिफिक इंस्टेंट होगा, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी रीचेस द पॉइंट बी, यानी कि बॉडी जो है वो जो पॉइंट बी है वो बिल्कुल ए के पास आ जाएगा। ठीक है, तो the displacement of body during the time interval will be delta d r2 minus r1, जिस तरह मैंने बताया कि r2 minus r1 हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा टी स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये बिल्कुल कम होता जाएगा, जस्ट जीरो को अप्रोच करेगा। तो वो वाली जो हमारी वेलोसिटी होगी, वो जो रेशियो होगी डेल्टा डी और डेल्टा टी की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो एक एक्सप्लेन करती है बॉडी की कंप्लीटली मोशन को। ठीक है, अब जो इसकी डायरेक्शन होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल आती है, यानी कि यहाँ पर देखें तो पॉइंट ए से बी की जानब मूव कर रही है बॉडी, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो पॉइंट ए से बी की जानब होगी। सो हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो भी पॉइंट ए से बी की जानब होगी। तो ये तो थी हमारी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और वेरिएबल वेलोसिटी की। अब यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, a body is said to have a uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। यानी कि अगर हमारी बॉडी है फॉर एग्जांपल, जिस तरह से एक पॉइंट ए, जिस तरह से मैंने बताया कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब बॉडी जो है वो मूव करती है, फॉर एग्जांपल अगर एक घंटे के अंदर उसने 100 किलोमीटर तय किया है और उसके बाद एक घंटे के बाद जब दूसरे घंटे में भी उसने 100 किलोमीटर ही वो बॉडी अगर तय करती है, यानी कि हर एक इंटरवल के बाद वो 100 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय करे, तो इसका मतलब है जो हमारी ये वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं कि जब बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेड टू हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरवल ऑफ टाइम है, हम जस्ट एक घंटे की बात कर रहे हैं, यानी कि एक घंटे के अंदर एक बॉडी अगर 100 किलोमीटर तय करती है और उससे अगले घंटे के अंदर फॉर एग्जांपल उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, पहले उसने 100 किलोमीटर तय किया, अब वो करती है 200 किलोमीटर, अब हमारा जो डिस्टेंस है उसमें चेंजिंग आ गई, यानी कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा, अब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये तो था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को।